वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिली फैशन वर्ल्ड। मैंने जो 20 डेज चैलेंज किया था आज 8 डे से आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से मोस्ट ट्रेंडी डिज़ाइन फारसी सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इस सलवार को बनाने के लिए मैंने कॉटन का 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया। ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। ये लेंथ है, ये विड्थ है कपड़े का। कपड़े का टोटल लेंथ है 40 इंच और विड्थ है 24 इंच। सलवार लेंथ है 36 इंच और हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो 36.5 इंच पे मार्क करना है, 36.5 इंच पे, और स्ट्रेट लाइन डॉट ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, मोहरी का नाप लेना है तो फोल्डेड साइड से नाप लेना है। तो मोहरी है 11.5 इंच रेडी रखेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 12 इंच पे मार्क करना है। और आसन का नाप लेना है। हिप है 40 इंच, 4 से डिवाइड करके आता है 10 इंच और 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12 इंच। तो 12 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और इस तरह का लेग कर लेना है और इस तरह से शेप देना है। बस इतना ही है और इसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब इसे हटा देंगे और बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट के लिए देखिए, इस तरह का मैंने 2 स्ट्रिप यानी पट्टी कट की है और स्ट्रिप लेंथ है 8.5 इंच और विड्थ है 25 इंच, 25 इंच। तो देखिए, ऊपर से 2 इंच पे एक मैंने निशान लगाया है और नीचे से हाफ इंच में एक निशान लगाया है। तो 2 इंच में बेल्ट इंसर्ट के लिए और 6 इंच बेल्ट रेडी होगा और हाफ इंच सिलाई में दबेगा। तो इसका विड्थ है, हिप है 40 इंच, 40 को हाफ करें तो होगा 20 इंच और उसमें हम प्लस किया है 5 इंच। तो 25 इंच पे मैंने स्ट्रिप कट किया और दोनों तरफ से हाफ हाफ सिलाई मार्जिन लेके सिलाई करके बेल्ट रेडी करना है। और ऊपर से 2 या 3 पॉइंट लेके इस तरह से फोल्ड करना है पूरा वेस्ट राउंड में। तो देखिए, मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है और ऊपर से भी 1 फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और बाकी जो गैप है उसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे और नीचे जो हाफ इंच छोड़ा है उसे हम सिलाई में दबेंगे। तो देखिए, अभी पैंट को इस तरह से घुमा लेंगे और खोल देंगे। इस तरह से खोल के सबसे पहले आसन दोनों साइड से सिलाई करना है। तो देखिए, मैंने दोनों साइड से आसन सिलाई लगा दी है। अभी सेंटर में पकड़ना है और राइट साइड में करना है पैंट को। तो देखिए, मैंने राइट साइड कर दिया। अभी दोनों साइड से कट लगाना है। अभी जो बड़ा वाला प्लीट है उसके लिए 5 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है और इस तरह से भी 5 इंच पे एक मार्क करना है। दोनों साइड से 5 इंच और एक फोल्ड करना है इस तरह से और पिन से सिक्योर करना है। और प्लीट के ऊपर से आयरन करके सेट करेंगे। और सेंटर में से जो आसन सिलाई है, आसन सिलाई के सेंटर में दोनों साइड से 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है क्योंकि उधर प्लीट नहीं डालना है और इस तरह से छोटा छोटा प्लीट डालना है। आप चाहे तो 1 इंच या 1.5 इंच में प्लीट डाल सकते हो। इस तरह से इस पार्ट में भी प्लीट डालना है सेम तरह से। तो देखिए, इस तरह से बड़ा वाला प्लीट को सिलाई लगा दी है और इस तरह से छोटा छोटा प्लीट बनाते हुए इस तरह से सिलाई लगाना है। दोनों प्लीट का जो डायरेक्शन है वो आसन की जो सेंटर सिलाई है उसकी तरफ मुंह होगा, मतलब दोनों प्लीट आमने सामने होगा। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट पे सिलाई लगा दिया है। अभी ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट पे जो आसन सिलाई है
दोनों साइड से 3.5 इंच पे इस तरह से 2 प्लीट बनाना है और इसे स्टिच करना है। तो देखिए मैंने बैक पार्ट पे भी स्टिच कर दी है प्लीट डाल के। तो देखिए आसन में जो सिलाई है और पैंट की जो राइट साइड है और बेल्ट की राइट साइड है और दोनों सेंटर में जो सिलाई है इस तरह से मिलाएंगे और पिन से सिक्योर करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे पूरा वेस्ट राउंड में। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है पूरा राउंड में। अब इस तरह से खोलेंगे और एक टॉप स्टिच लगाएंगे पूरा राउंड में। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। तो देखिए अभी इलास्टिक ज्वाइन करना है। तो इलास्टिक लेंथ है 32 इंच, तो वेस्ट है 36 इंच और 4 इंच माइनस करके मैंने 32 इंच पे इलास्टिक कट की है। तो देखिए इस तरह से इलास्टिक को रखना है। फ्रंट पार्ट में एक पिन से सिक्योर करना है और बैक पार्ट में भी पिन से सिक्योर करना है इस तरह से। अब इतना ध्यान रखना है इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगना चाहिए। तो देखिए मैंने अच्छे से सिलाई कर दी है फिनिशिंग के साथ। इलास्टिक ज्वाइन हो गया है। अभी मोहरी ज्वाइन करना है। तो मोहरी नीचे 1/2 इंच मैंने छोड़ा है सिलाई के लिए और मोहरी जो लेंथ है 5.5 इंच है और इस तरह का मैंने स्ट्रिप काट की है जो जिसका लेंथ है 6 इंच। 1/2 इंच सिलाई में दबेगा और 5.5 इंच में रेडी होगा। और इसका लेंथ और मोहरी का ऊपर का लेंथ सेम होना चाहिए, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। अब देख सकते हो इस तरह से मिलाते हुए मैंने पट्टी काट की। लगभग 29 इंच 30 इंच होगा। तो इस तरह से पट्टी का रॉन्ग पार्ट और पैंट की राइट पार्ट मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेके सिलाई कर देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर दी है। अभी इस तरह से पट्टी यानी स्ट्रिप को खोलना है और पेस्टिंग पेपर का लिया है मैंने। पेस्टिंग पेपर लेंथ है 5.5 इंच और विड्थ मोहरी जितना है उतना ही लेना है, लगभग 29 से लेके 30 इंच तक। और इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाना है और इसी के ऊपर पेस्टिंग पेपर को इस तरह से चिपकाना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ चिपकाना है, नहीं तो मोहरी में फिनिशिंग नहीं आएगा फिर। अभी स्ट्रिप यानी पट्टी को इस तरह से पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखेंगे और अच्छे से सेट करके आयरन कर देंगे और ऊपर 2 या 3 पॉइंट लेके इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी राइट साइड करना है पैंट को और दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर है उसे कट कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से 1/2 इंच का निशान लगाना है। इसमें हम गोटा पट्टी यानी लेस ज्वाइन करेंगे मोहरी में और इस तरह से मार्किंग करना है। तो देखिए पूरा मोहरी लेंथ है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन कर दिया और इस तरह का मैंने गोटा पट्टी यानी लेस ली है। मोहरी का लेंथ जितना है उतना ही लेके मैंने कट कर दी है। लगभग 29 से 30 इंच पे कट की है और एक पट्टी ज्वाइन करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए बहुत ही इजी है। निशानों के ऊपर से आपको इस तरह से गोटा पट्टी रखना है और सिलाई लगाना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब पूरा जो मार्किंग है उसी के ऊपर मैंने गोटा पट्टी रख के इस तरह से ज्वाइन कर दी है दोनों पार्ट में मोहरी में। कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, कितना अच्छा लुक है। तो देखिए अभी नीचे एक बॉटम पार्ट से लेकर और एक बॉटम पार्ट पर सिलाई कर दी है और ये है फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।